Now we have studied the relationship between structure and acidity. ठीक है, तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि किस तरह से बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जीज वो एसिडिक कैरेक्टर को इफेक्ट करती हैं, और किस तरह से जब हम लोग स्पेसिफिकली जब हम लोग लुइस या हम लोग ब्रॉन्स्टन एसिड और बेसिस लेते हैं, तो उसमें वो किस तरह से एसिडिक कैरेक्टर को रिलेट करती हैं और उसको इफ़ेक्ट करती हैं, उन सब के हम लोगों ने ट्रेंड्स कर लिए हैं. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू गो ऑन टू लेक्चर 7, मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद मी, एन इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक रिएक्शन एसिड्स एंड बेसिस. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट पढ़ते हैं ऑन द एसिडिक एंड द बेसिक कैरेक्टर, कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट करेगी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को. ठीक है, जो प्रोटॉन्स होते हैं, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं इथाइन, HC, ट्रिपल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड C, HNH, and we are taking over here ethane, which is CCH, H and H, and H and another H. ठीक है, जब हम इसकी pKa वैल्यूज देखते हैं, तो दिस इज इथाइन. इथाइन की जो pKa वैल्यू होती है, pKa दैट इज इक्वल टू 25. ठीक है, इथीन की आई होप आपको पता है कि pKa वैल्यूज हमें किस तरह से एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बताती है. जिसने नहीं वो वाले लेक्चर्स देखे हैं, प्लीज गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर. उसके बाद आ गया pKa. pKa is equal to 44, and then we have ethane का pKa which is equal to 50. ठीक है, अब इथाइन का pKa जो है वो सबसे कम है, सो डेफिनेटली इथाइन इज गोइंग टू बी द इजीएस्ट और यू कैन से द मोस्ट एसिडिक. जो प्रोटोन इथाइन का होता है दैट इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक देन दोज ऑफ इथीन. वो ज़्यादा एसिडिक है देन इथेन. ओके, अब इसकी जो एसिडिटी है इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन ईच कंपाउंड. We know that the electronic configuration of carbon that is in the outermost shell is 2s2 2p2. ठीक है, तो दो ऑर्बिटल्स है, एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है. जो इलेक्ट्रॉन्स 2s ऑर्बिटल के होते हैं, इनकी होती है लोअर एनर्जी. So this has lower energy, and we've also spoken of the fact कि अगर एनर्जी कम होती है तो मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. ठीक है, और जो 2p है this is at higher energy. Now if this is at higher energy, it means that it is going to be less stable. Okay, so we've understood till here. Now why 2s की lower energy है? Because जो 2s है that is closer to the nucleus. ओके, अगर वो क्लोजर टू द न्यूक्लियस होगा तो क्या होगा, उसकी एनर्जी जो है दैट इज गोइंग टू बी लेस. ऑल्सो व्हेन यू लुकिंग एट द शेप्स, 2s की शेप क्या है, इट इज गोइंग टू बी स्फेरिकल, और 2p की शेप क्या है, इट इज गोइंग टू बी डम्बल. ओके, सो 2s की स्फेरिकल शेप है विच इज सेंटर्ड ऑन द न्यूक्लियस, और 2p के पास टू लोब्स है ऑन ईदर साइड ऑफ द न्यूक्लियस, and they are extended into space. So this is lobe 1 and this is lobe 2. Both and the nucleus that is going to be in the center. Right? अब hybrid orbitals जब हम लोग देखते हैं, तो जिसके पास more s character होगा, अगर s character ज़्यादा है guys, it means that the electrons of the anion on the average will be lower in energy. ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसके पास एस कैरेक्टर है ज्यादा, इसकी जो एनर्जी है दैट इज गोइंग टू बी लेस, और अगर इसकी एनर्जी लेस है देन दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल. राइट, सो sp ऑर्बिटल्स की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हमारे पास तीन तरह की हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती है. इथाइन में sp, इथीन में sp2, और इथेन में sp3.
The S character over here is 50%. S character over here is going to be 33.3%. And S character over here is going to be 25%. Right? So सबसे ज़्यादा S character किसका है? That is going to be in ethyne. इसका मतलब जो sp carbon atoms ethyne के हैं, they are going to as if they were most electronegative. So this is most electronegative. अगर ये most electronegative है तो this is going to be most acidic. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, सो हम आप इस तरह से कर सकते हो कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उतना ज्यादा इट इज गोइंग टू बी एसिडिक. Okay, so most acidic is going to be sp, then it is going to be sp2, and then it is going to be sp3. जो hybridization का इफेक्ट होता है एसिडिटी के ऊपर, that is born out of calculated electrostatic potential maps of ethene, ethyne, and ethyne, ethene, and ethane, which we will do later in the upcoming chapters. Okay, so when we are talking of the relative acidity of hydrocarbons, तो relative acidity of hydrocarbons क्या हो गया? CH triple bond CH is going to be more acidic than CH2 double bond CH2 is going to be more acidic than CH3 single bond CH3. Now being the most electronegative, जो sp hybridized carbon atom of ethyne है, वो पोलराइज करेगा उसके CH बॉन्ड को. सो बेसिकली इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर लिखे तो वापस आ गया CH ट्रिपल बॉन्ड C और उसके बाद H. अब अगर यहाँ पे पोलराइजेशन सबसे ज्यादा है तो हाइड्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर सबसे ज्यादा हो जाएगी ऑन द कार्बन ओवर हियर. Okay, so this is going to form on losing H positive over here. It is going to form the ethanide ion, which has the formula CH3, CH2 negative greater than CH2 double bond CH2 negative greater than CH triple bond C negative. So ये relative basicity है of the carbon anions. Relative basicity of the carbon anions. Okay, now यहाँ पे जितना आप देखते हो कि अगर ये जो इथेनाइड आयन है यहाँ पे, इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है. ठीक है, तो अगर इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब जो इसका एसिड होगा दैट इज गोइंग टू बी द लीस्ट एसिडिक. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू टिल हियर. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट the effect of inductive effects on acidic character.